बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जी। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, हमें अपने सतगुरु के ऊपर पूरा विश्वास करके और उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। और जो हमारे ऊपर उन्होंने बख्शिश की है नाम दान की, वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है और अपना जीवन सफल करना है। क्योंकि ये जो संसार है ये तो भजन करने नहीं देता, फिर भी हमें ज़बरदस्ती उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन में ज़्यादा ध्यान देना है और एक का होके रहना है। जो सतगुरु के हुक्म है उसके हुक्म में चलना है। अब देखो, एक महात्मा थे, वो अपना ट्रैवलिंग कर रहे थे, जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने कहा भाई अब रात पड़ गई है, तो चलो ये पुलिस स्टेशन है, थाना है, इसके सामने मैदान है, ये मैदान के अंदर ही रुक जाते हैं। अब वहाँ पे रुक गए। अब वहाँ पे अपना वो भजन पाठ पूजा करने लगे। उन्होंने बोला चलो 2-4 दिन यहाँ रुकेंगे तो फिर चले जाएंगे। वहाँ पे जो थाने में से कुछ सिपाही भी उनके पास आके भक्ति करने लग गए, कुछ उनके साथ नफरत करने लग गए। अब कईयों को गुस्सा आए और कई आके भक्ति करे। एक दिन जब वो एक सिपाही आया तो महात्मा जी ने बोला कि उस सिपाही को, भाई तुम तो थाने में काम करते हो, वो मेरी चोरी हो गई है, वो मेरी रिपोर्ट लिखवा दो। उन्होंने बोला ठीक है। वो थाने में ले गए महात्मा जी को। वहाँ जाके उन्होंने बोला जी आपका क्या क्या चोरी हो गया। वो कहता जी हमारा एक आसन चोरी हो गया, दूसरी हमारा एक गद्दा था जिसके ऊपर हम सोते थे वो चोरी हो गया, फिर उसके बाद हमारा एक कंबल था वो चोरी हो गया, फिर हमारा एक कोट था, बड़ा कोट था, वो चोरी हो गया, हमारा एक रजाई थी जो वो चोरी हो गई है, और एक हमारा छाता चोरी हो गया। तो जो सिपाही वहाँ बैठा था वो कहता है महात्मा जी आप महात्मा होके भी झूठ बोल रहे हो, आपका था क्या। वो गया अंदर से, वो कहता है हम ही तो उठा के लाए हैं। वहाँ से वो एक गुदरी निकाल के लाया, कहता है ये लो अपनी ये गुदरी को, आप तो झूठ बोलते हो महात्मा जी। तो महात्मा जी कहने लगे मिल गया मिल गया मिल गया, सब कुछ मिल गया सब कुछ मिल गया। वो कहता है सब कुछ क्या मिल गया। उन्होंने फिर महात्मा जी ने उसको बताया कि देखो ये जो हमारा कपड़ा है, जब हम इसको बिछा के इसके ऊपर बैठते हैं तो ये हमारा आसन बन जाता है। जब हमें लेटना होता है तो हम इसको लंबा करके बिछा लेते हैं तो ये हमारे गद्दा बन जाता है। और जब हमें भजन में बैठते हैं तो ये हमारा कंबल बन जाता है, रजाई बन जाती है। और जब हमें कोई ठंड लगे तो हम इसको ओढ़ लेते हैं तो ये हमारा लंबा कोट का काम कर जाता है। जब बारिश हो जाए तो इसको हम अपने सर पे रख लेते हैं तो ये छाते का काम करता है। देखो, एक ही चीज के अंदर सब कुछ है। तो जो भक्ति है, हमारी भक्ति के अंदर ही सब कुछ है। और अगर हम इधर इधर की चीज़ों में घूमेंगे फिर बात नहीं बनेगी। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कांगभूषण को बुलाया और कहा कि भाई हम तेरे ऊपर बहुत खुश है, मांग तू जो मांगता है, कहे तो तुझे सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ दे दूँ, वैभव दे दूँ, जो भी तू आज मांगेगा तुझे दे दूँगा। अब कांगभूषण चुप। अब फिर उसके बाद दोबारा फिर पूछा भगवान श्री रामचंद्र जी ने, भाई हम तेरे ऊपर खुश हैं, तुझे सारी चीज़ें दे रहे हैं, जो मांगता है वो तुझे दे रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, तो तू मांगता क्यों नहीं है। फिर वो चुप रहा दूसरी बार। फिर तीसरी बार कहने लगे भाई क्या बात है। वो कहने लगा कि महाराज इसके अंदर एक चीज़ की कमी रह गई है जो आपने नहीं बोली, इसलिए मैं चुप हूँ। उसने बोला वो क्या चीज़ है। वो कहता है अगर देना है, कांगभूषण जी कहने लगे अगर देनी है हमें तो हमें भक्ति दे दो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि देखो भाई तुम बहुत ही चालाक हो, बहुत ही सियाने हो, बहुत ही अक्लमंद हो,
कि तुमने सर्व सुखों की कान को मांग लिया। भक्ति, जब जहाँ पे भक्ति आ जाती है वहाँ पे संसार के सारे सुख अपने आप ही आ जाते हैं, सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। आपने तो भक्ति मांग के तो ऐसा कर दिया कि बहुत ही कुछ आपने सारे संसार के सारे सुख ही मांग लिए, क्योंकि भक्ति के अंदर ही ये सुखों की कान है। इसके अंदर तो बहुत कुछ है। तो इसलिए देखो जो हमें हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है। तो हमें तो श्री गुरु महाराज जी जो हैं वो तो साक्षात परमात्मा का रूप हैं, परमात्मा ही हैं, और इंसान का रूप धारण करके उन्होंने अवतार लिया और हमें भक्ति दी। तो हम भक्ति को छोड़ के इधर इधर घूम रहे हैं, तो हमें तो फिर अपना टाइम खराब कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। इतनी कीमती चीज़ हमें मिलते हुए तो हम दूसरी चीज़ों की तरफ ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो जब हम भक्ति करेंगे तो सब चीज़ हमारे पास अपने आप आ जाएगी। देखो हमारे लिए उन्होंने 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। वो कहते हैं जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी भक्ति है। जिस परिवार में होती है उस परिवार में संसार के सारे सुख होते हैं और हर खुशियाँ होती हैं, उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आती और उनका लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुखी हो जाता है। अब एक किसी ने कहा कि भाई जब मौत तो सभी को आनी है तो भक्ति करके क्या फ़ायदा। हम अपना ये संसार जो है ये संसार की मौज मस्ती मारेंगे, सुख लेंगे, संसार का एंजॉय करेंगे, भक्ति में क्या रखा हुआ है। मौत तो भक्ति करके भी आनी है और बिना भक्ति के भी आनी है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि देखो ये मौत जो है सभी को आनी है, ये काल के मुख में सभी ने जाना है। कभी आप बिल्ली को देखो, अब बिल्ली अगर चूहा आता है तो उसको पकड़ के इसी दांतों से कैसे खा जाती है, ख़त्म कर जाती है, और इसी दांतों से वो अपने बच्चे को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाती है। तो ये देखो ये जो काल का मुख में तो हमें जाना ही है, वो तो रोक नहीं सकता कोई भी। तो जो भक्ति करते हैं उनको वो सचखंड की तरफ ले जाती है जहाँ पे सुख ही सुख है, और जो संसारिक मौज मस्ती मारते हैं उनको फिर 84 लाख योनि में फिर दोबारा घुमा देती है। तो देखो ये भक्ति है, ये इसको जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे, जितना ज़्यादा हम संसार के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और हमेशा अपने विचार अच्छे रखेंगे, अपनी नीयत साफ रखेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हेरा फेरी नहीं करेंगे, तो हमें मौज ही मौज रहेगी। इतनी कृपा भगवान ने हमारे ऊपर की है। तो फिर हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है इस शरीर का पूरा पूरा लाभ लें। इस शरीर को जो श्वास मिले हैं इतने कीमती, इसको खराब ना करें, क्योंकि ये श्वासों ने रुकना नहीं है। एक ना एक दिन हमें काल के मुख में जाना है। तो ऐसा ना हो कि हम फिर 84 में फंस जाए। इसलिए संत महापुरुषों ने हमें ज़्यादा जोर दिया है भजन करने पर, नाम देने पर। अब देखो हमें जब नाम मिला हुआ है तो हमें तो उठते बैठते चलते फिरते ट्रैवल करते कहीं पे भी हो, हर वक्त ये नाम जपना है। जितना ज़्यादा नाम जपेंगे उतना ही हमें आनंद मिलेगा। तो ये तो संसार है, ये संसार की इतना खूबसूरत है कि ये अपनी तरफ हमें इतना आकर्षित करता है। कभी हम शादियों में जाते हैं, कभी हम पार्टियों में जाते हैं, कभी हम ट्रैवल करते हैं, कभी परिवार का सुख, ये संसारिक सुख हम देख रहे हैं, संसारिक सुखों में फंसे हुए हैं। पर ये नहीं मालूम कि परमात्मा ने हमें संसार के सुख भी सारे दे दिए हैं और परलोक के भी सुख दे दिए हैं। हम संसारिक सुखों के पीछे घूम रहे हैं तो परलोक का तो हम भूल ही गए हैं, क्योंकि जो हमें असली चीज़ मिली है, भक्ति मिली है, ये सुखों की कान है। जब हम भजन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये संसारिक जितने भी सुख हैं ये अपने आप सब हमारे कदमों में आ जाएंगे। तो देखो संत महापुरुषों पे जो उन्होंने नामदान दिया है
उसके ऊपर पूरा विश्वास करके श्रद्धा के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ लेना है। और अपने जो इतने कीमती श्वास हमारे व्यस्त जा रहे हैं, इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के ये श्वासों की इनको सही ठिकाने पे लगाना है, खराब ना हो, क्योंकि ये हमें बार बार नहीं मिलते। अगर कोई इंसान जब दुनिया से जाता है तो वो बोले मुझे एक श्वास मिल जाए, तो मिल सकता है? नहीं मिल सकता। चाहे तीनों लोगों की कीमत भी डाल दे तो वो भी कम पड़ जाती है, श्वास नहीं मिलता। जो आप देखो, घड़ी को देखो, उसकी सुई कैसे चलती जा रही है। जितनी स्पीड के साथ वो सुई जा रही है, इतनी स्पीड के साथ हमारी जो उम्र है वो कम होती जा रही है। ये मत सोचो कि हमें 100 साल जीना है, 50 साल जीना है, 90 साल जीना है, इसका कोई नहीं है। ये तो हमारे गिनती के श्वास है, काउंटिंग है। एक रुपया मिला है तो जब 1 रुपया ख़त्म हो जाएगा, खर्च कर देंगे तो फिर तो हमें वापस ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये संसार में इतने कीमती श्वास मिले हैं, इतना कीमती शरीर मिला है, तो इस शरीर के साथ, ये श्वासों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके हम अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाए, अपना लोक भी सुखी करे और अपना परलोक भी सुखी करे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।